तो चलिए, हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ाई की है। काफ़ी सारे वीडियोस मैंने डाले हैं, काफ़ी चीज़ें हमने पढ़ ली है। अब हम लोग पढ़ेंगे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, स्मार्ट मनी क्या होता है, व्हाट इज़ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, और इसके अंदर क्या क्या चीज़ आते हैं, ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कौन होता है? स्मार्ट मनी, स्मार्ट मनी होते हैं बिग मनी वाले, जिसके पास बहुत पैसा होता है, बिग मनी। ठीक है, इन्वेस्टर्स, हेज फंड वाले, एफ आई आई क्या है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, DII, यह हमारे इंडिया का। FII बाहर का है। ठीक है, विदेश का जो निवेशक है हमारे शेयर बाजार में आकर निवेश करते हैं, वो FII होता है। वो बहुत बड़े पैसे, बहुत मोटे मोटे पैसे में आकर यहाँ निवेश करते हैं, वो होता है स्मार्ट मनी। वो मार्केट को ऊपर और नीचे जाने का क्षमता रखता है, क्योंकि उसको खरीदने का पावर उसका ह्यूज होता है, बाइंग एंड सेलिंग पावर बहुत बड़ा होता है। इनका हज़ारों करोड़ों में ये लोग ट्रेड लेते हैं। DII, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ठीक है, और होता है रिटेल ट्रेडर्स, जो हम लोग हैं। नहीं, स्मार्ट मनी में ये रिटेल ट्रेडर्स वगैरह नहीं करेंगे, बड़े बड़े मूव होता है। ठीक है, फिर भी मैं आपके नॉलेज के लिए बता देता हूँ कितने तरीका होता है। एक तो रिटेल ट्रेडर्स होता है। ट्रेडर कितने तरीके का ट्रेडर्स होता है, टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स। मैं यहाँ पे ऐसे ही बता देता हूँ नॉलेज के लिए, अगर मैंने स्टार्ट। एक तो होता है रिटेल ट्रेडर्स, ये मैंने बताया हुआ है पहले भी। ठीक है, मेरे टेक्निकल एनालिसिस बेसिक कोर्स में। रिटेल, मी एंड यू, जो आप लोग हैं। फिर होता है इंडिविजुअल, इंडिविजुअल इंडिविजुअल जिनके पास बहुत पैसा है, 1 करोड़, 2 करोड़, इतना पैसा हो और वो खुद ट्रेड लेता है बड़े बड़े अमाउंट में, वो होता है इंडिविजुअल। या फिर 100 करोड़ भी हो सकता है। 100 करोड़ भी इंडिविजुअल के पास इतना क्षमता होता है, 100 करोड़। जैसे राकेश झुनझुनवाला, नाम नहीं लिखूंगा, साला कॉपीराइट हो जाएगा। नाम में ही बता देता हूँ, राकेश झुनझुनवाला जैसे लोग होते हैं, है ना, हर्षल मेहता जैसे लोग होते हैं। और बाकी होता है FII, फॉरेन इन्वेस्टर्स वगैरह, फिर DII, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स वगैरह, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं मार्केट में, इतने तरीके का ट्रेडर्स होता है। सबसे नुकसान में यही होता है, रिटेल ट्रेडर्स। नुकसान में यही होता है हमेशा, रिटेल ट्रेडर्स लॉस में, क्योंकि इनको बेवकूफ़ बनाया जाता है। मार्केट क्या करते हैं, इनको मैनिपुलेशन करके बेवकूफ़ बनाया जाता है, हम और आम। क्योंकि हम लोग एक साथ नहीं है ना, हम लोगों में यूनिटी नहीं है। मैं अलग जगह पे ट्रेड लेता हूँ, अब अलग टाइम में ट्रेड लेता हूँ। अगर हम लोग एक साथ एक ही प्राइस पे अगर हम लोग ट्रेड लेते हैं, तो सोचो हम लोग मार्केट को पलट देंगे। हम लोग अगर एक ही पॉइंट पे बाई करेंगे ना, मार्केट ऊपर ही जाएगा, कोई नहीं रोक सकता, अगर हम लोग एक साथ करेंगे तो। क्योंकि हम लोगों को पता नहीं है ना, हम लोगों में यूनिटी नहीं है। मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते, आप कहाँ बाई कर रहे हो मुझे नहीं पता, आप कहाँ बाई कर रहे हो मुझे नहीं पता। इसलिए जो इंडिविजुअल होता है वो एक यूनिट होता है, उनके पास 100 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, वो एक ही बार में बाय और सेल करते हैं। तो इसके पास भी थोड़ा क्षमता होता है कि मार्केट थोड़ा ऊपर या नीचे ले जाए। लेकिन जो FII होता है वो करता है 100 करोड़ से स्टार्ट करता है, वो अपना 100 करोड़, 1000 करोड़, है ना, 1000 करोड़ ऐसे। DI भी यही है, 500 करोड़, 100 करोड़ ऐसे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट में यही होता है, FII DI। तो ये होता है स्मार्ट मनी वाले, बिग मनी वाले। ये जब मार्केट में घुसते हैं तो बड़े बड़े कैंडल बना के मार्केट मूव करता है, या तो छोटे छोटे कैंडल बना के मार्केट मूव करता है। अब मैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में ये लोग बाई कब करते हैं, सेल कब करते हैं, या मतलब ये क्यों सस्ते में मतलब कहाँ ये कैसे बाई करते हैं, सारी चीज़ मैं आपको बता दूंगा इसी वीडियो में। पूरा डिटेल, मतलब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में होता क्या, पूरा डिटेल में मैं आपको समझा देता हूँ। ये बाई और सेल किस तरह से करता है ना, इनका लॉजिक क्या है, इसको चार्ट में बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे यहीं पे बता दूंगा। ठीक है, लाइव चार्ट में यहाँ देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको यहाँ पे ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं, यहीं पे थ्योरी पे हो जाएगा ये चीज़ें, है ना। तो चलते हैं। तो यही होता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। ये लोग मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं।
मैंने वहाँ पे बताया था ना कि रेड कैंडल बनाया, तो मार्केट हमें सपोर्ट लाइन के पास रेड कैंडल बनाया, ऐसे दिखाया कि मार्केट ब्रेकआउट करके नीचे जाएगा तो आ जाओ खरीद लो खरीद लो। ये यही लोग करते हैं, FIDI बिग मनी वाले, इंडिविजुअल वाले हमें बेवकूफ़ बनाते हैं, छोटे रिटेल ट्रेडर्स को, कि आ जाओ भाई अभी सपोर्ट लाइन का ब्रेकआउट होने वाला है, सेल कर लो तो आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। और जैसे ही आपने सेल किया, स्टॉप लॉस लगाया, अगले पल में मार्केट एक दो कैंडल बना के ऊपर चला गया, तो आपका स्टॉप लॉस सारा हंड कर गया है ना, तो रिटेल ट्रेडर हो गया बाहर। तो इसलिए रिटेल ट्रेडर ही सबसे ज़्यादा लॉस में होता है मार्केट में, ठीक है। तो इसलिए स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है, फेक ब्रेकआउट रियल ब्रेकआउट जानना बहुत ज़रूरी है। मतलब आपको आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि ऐसा भी एग्जिस्ट करता है, ऐसे होता है मार्केट, ऐसे चलता है, ये लोग मार्केट को चलाते हैं, ये नॉलेज आपको होना चाहिए, वरना आप रहोगे अंधेरे में, ठीक है। आपको पता नहीं चलेगा हाँ यार ये चीज़ भी होता है, आप बेवकूफ़ी की तरह गधे की तरह ट्रेड लेते रहोगे, लॉस पे लॉस खाते जाओगे। तो ये चीज़ें अगर आपके दिमाग में पता होगा तो आपको ये ट्रेड लेते लेते एक आइडिया लग जाएगा, अच्छा ये हो रहा है, ये लोग ये कर रहे हैं यहाँ पे, आपको ऑटोमेटिकली ये चीज़ें आभास हो जाएगा, एक्सपीरियंस आ जाएगा चार्ट देख के, है ना, कहाँ पे क्या हो रहा है, किस कैंडल में क्या बना रहा है, कहाँ पे मूव आ रहा है, कहाँ पे मोमेंटम फेक बन रहा है ना, ये चीज़ें ये मैं भी बता दूंगा। मेरे जो सीरीज चल रहा है अभी मैं सारा पॉइंट कवर कर रहा हूँ एक एक करके। एक दिन में तो उतना पॉसिबल नहीं इतना वीडियोस बना पाऊँ, क्योंकि बहुत एनर्जी लगता है यार एक एक वीडियो बनाने में। आप लोगों को इसलिए कहता हूँ कि लाइक और सब्सक्राइब और थोड़ा सपोर्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है, वरना फिर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा, और मैं फिर कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा, कोई मोटिवेशन ही नहीं रहेगा, तो हम लोग क्यों मेहनत करेंगे कोई चीज़ के लिए, है ना। फिर वही सोचेंगे यार रहने दो, किसके लिए कर रहे हैं हम लोग, तो वो चीज़ें हैं। अगर कुछ चीज़ मैं अपने तरफ से एफर्ट लगा के आपको दे रहा हूँ, तो आप लोगों को भी थोड़ा एफर्ट लगाना चाहिए ना। ऑपोजिट साइड से कुछ रिएक्शन ही ना आए तो मैं एक साइड से तालियां नहीं बजती है ना, तो वो चीज़ है, दोनों तरफ से हम तालियां बजाएंगे तभी तो आवाज़ आएगा, वरना तो फिर आवाज़ ही नहीं आएगा। तो ये चीज़ है। तो करते हैं अभी स्मार्ट मनी वाले क्या। तो ये मैंने बेसिक बता दिया कि ये इस तरीके का मार्केट में ट्रेडर्स होता है, और ये ऐसा होता है, ये ऐसे मैनिपुलेट करता है, इतने इतने अमाउंट होता है। अभी क्या करते हैं स्मार्ट मनी, क्या ये स्मार्ट हम लोग क्या मार्केट प्राइस में हम लोग मार्केट प्राइस में बाय और सेल करते हैं, जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं। लिमिट प्राइस पे भी करते हैं, बट ज़्यादातर मार्केट प्राइस पे करते हैं, जो छोटे रिटेलर होते हैं। मार्केट प्राइस मान लो मार्केट प्राइस अभी चल रहा है 100 रुपीज़। एक ना अच्छे से एक ना ऐसे करते हैं इसको, मैं इसका प्राइस कैसे है, प्राइस लेवल कैसे होता है, ये प्राइस लेवल है, ठीक है, समझाने के लिए। 100, 200 ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है, 300, 400, 500, 600, ठीक है। अब निफ्टी में प्राइस क्या चल रहा है, निफ्टी में प्राइस चल रहा है देखो यहाँ पे 24,700, 720, 740 बढ़ता जा रहा है ना, 20-20 पॉइंट करके 24,760, 780। तो यही प्राइस है, ये निफ्टी का प्राइस है ना। ये ये जो कैंडल बन रहा था, इस कैंडल में निफ्टी का प्राइस कितना चल रहा होगा, 24,780। ये जो कैंडल है इस कैंडल में निफ्टी का प्राइस कितना, 24,700, ऐसा समझ लो ये प्राइस है। मार्केट अगर नीचे गिरता है तो देखो प्राइस में गिरावट आता है ना, 24,780 से 24,700 आ गया, तो कितना 80 पॉइंट का गिरावट आ गया। अगर मार्केट यहाँ से देखो अगर इतना ऊपर गया तो कितना पॉइंट ऊपर गया, यहाँ पे मान लो 820 है ना, 800, तो यहाँ पे 810 होगा, 24,810। तो यहाँ पे 24,000 कितना 780 से लेके 810 तक गया, तो 30 पॉइंट्स। समझ में आ रहा होगा ना, समझ में आ रहा होगा ना ये। तो ये होता है प्राइस लेवल, इससे हम लोगों को पता चलता है कि यहाँ से यहाँ कितना प्राइस का अंतर है, और यहाँ से यहाँ जो नीचे है कितना प्राइस का अंतर है। तो यही चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे तो क्या बड़े बड़े अमाउंट है इसका प्राइस है, बट मैं यहाँ पे समझाने के लिए आपका 100 रुपीज़ टू 100 रुपीज़ लिया हूँ यहाँ पे। इस साल ही क्या हो गया, अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे ये प्राइस लिया 100 टू 100, छोटे छोटे अमाउंट तक आपको इजीली समझ में आ जाए, ये प्राइस लेवल है, ठीक है। तो मान लो आप ये जो 100 रुपीज़ है, ये जो मार्केट प्राइस मान लो यहाँ पे, अभी मार्केट मतलब यहाँ पे कैंडल है, अभी मार्केट यहाँ बैठा हुआ है, 100 रुपीज़ चल रहा है मार्केट का प्राइस। तो अभी हम लोग क्या कर रहे थे, अच्छा हाँ, आप रिटेल ट्रेडर हो, आपने यहाँ पे बाई किया, तो मार्केट यहाँ से ऐसे ऊपर जाएगा, तो यहाँ तक आ गया, तो यहाँ भी प्राइस कितना चल रहा है 200। तो आपको कितना पॉइंट का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ होगा, आपने यहाँ पे एंट्री ली, यहाँ पे एग्जिट कर ली, मार्केट यहाँ से यहाँ तक आ गया,
100 से 200, तो यहाँ पे 100 पॉइंट का गैप है ना, तो आपका ऐसे मान लो आपका 100 पॉइंट मतलब 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया, ऐसे मान लो। अब यहाँ पे भी है, यहाँ पे मान लो 100 है ना, यहाँ पे मान लो 50 है, 50 100 डबल हो, मतलब ऐसे प्राइस, मतलब अबे यार ये क्या हो गया। अच्छा, यहाँ पे मान लो 50 रुपीज़ है, तो मान लो मार्केट ऊपर नहीं गया, मार्केट आपने यहाँ पे बाई की कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ जाके फिर ऐसे नीचे मार्केट आ गया, ऐसे जाके यहाँ तक आ गया, तो आप यहाँ पे एसएल स्टॉप लॉस रखे होंगे, आपने यहाँ पे एग्जिट कर ली, ठीक है। तो आपका यहाँ पे कितना, ये डिस्टेंस कितना है, 50 से 100, यहाँ पे 50, तो आपको ये 50 रुपीज़ का लॉस हो गया। समझ में आ गया अच्छे से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, प्राइस कैसे काम करता है, ठीक है, समझ में आ गया ना। अब मैं समझाता हूँ स्मार्ट मनी वाले क्या करते हैं। ये होता है मार्केट प्राइस, तो हम लोग मार्केट प्राइस पे खरीदते हैं और मार्केट प्राइस पे सेल करते हैं, मतलब एग्जिट कर लेते हैं। लेकिन स्मार्ट मनी वाले, एसएमसी स्मार्ट मनी वाले मार्केट प्राइस पे नहीं खरीदते, नहीं खरीद पाएगा, मार्केट प्राइस पे नहीं खरीद पाएगा। मार्केट प्राइस पे आप मान लो 1 करोड़ 2 करोड़ तक का क्वांटिटी ही खरीद पाओगे, क्योंकि मार्केट में एक साथ इतना वॉल्यूम नहीं रहता ना, इतना शेयर बाई सेल नहीं रहता। अगर मान लो इसको 1 लाख क्वांटिटी बाय करना है, मान लो अभी मार्केट चल रहा है 100 रुपीज़ पे, ये मार्केट प्राइस है, एमपी मार्केट प्राइस, देखो मैं मुंह से बोल रहा हूँ और यहाँ पे संक्षेप में लिख रहा हूँ, समझ जाना, हर चीज़ नहीं लिखी जाती। मार्केट प्राइस एमपी, ठीक है, यहाँ पे मार्केट प्राइस अभी कितना 100 चल रहा है, यहाँ पे कैंडल है। अभी बिग मनी यानी स्मार्ट मनी वाले आए, इनको ये लोग सोचे कि मार्केट तो यहाँ से शायद ऊपर जाएगा, हम लोग यहाँ पे खरीदेंगे 1 लाख क्वांटिटी, 1 लाख क्वांटिटी, बट यहाँ पे खरीदने के लिए सिर्फ 50,000 क्वांटिटी ही अवेलेबल है, 50,000 क्वांटिटी ही अवेलेबल है यहाँ खरीदने के लिए। अच्छे से समझना, ये चीज़ें मैं बेसिक से समझा रहा हूँ, ठीक है, एक बार में समझ में ना आया तो दोबारा देख लेना। तो यहाँ पे उतना ही क्वांटिटी बचा है बाय करने के लिए, बाकी जो क्वांटिटी बचा था वो बाकी रिटेल ट्रेडर, इंडिविजुअल ट्रेडर ने बाय कर लिया है मान लो, ठीक है। लेकिन इनको चाहिए 1 लाख क्वांटिटी, इतने क्वांटिटी में तो इनको कुछ होगा नहीं, है ना, जो बड़े मनी है, बिग मनी है। तो अच्छा, और एक चीज़ छूट गया मेरा समझाना, ठीक है, ये ख़त्म कर लेते हैं वरना बीच में फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे 50,000, तो ये क्या करेंगे, ये लगा देगा लिमिट ऑर्डर, ये मार्केट प्राइस पे नहीं लेगा, ये लिमिट ऑर्डर लगा देगा, लिमिट ऑर्डर, ये एक ऑर्डर लगा देगा 100 रुपीज़ पे। ये एक ऑर्डर कैसे लगाएगा पता है, मान लो 100 रुपीज़ पे 50,000 क्वान्टिटी मिल रहा है इनको, तो ये क्या करेगा, जो 100 रुपीज़ अभी चल रहा है उस पर यह 50,000 क्वान्टिटी बाय का ऑर्डर लगा देगा, और दूसरा जो बाकी जो रिमेनिंग 50,000 क्वांटिटी है वो मान लो वहाँ कहीं है, तो बाकी जो 50,000 क्वांटिटी रिमेनिंग है, 50,000 क्वांटिटी है, वो बाय ऑर्डर लगा देगा कहाँ पे, मान लो 120 रुपये वाले जो प्राइस यहाँ पे है 120, ये देखो 100 फिर 200 है ना, तो 120 वाला करीब यहाँ होगा ना, यहाँ कहीं 120 होगा प्राइस, 120 130 140 150 60 80 200 ऐसे जाएगा ना, तो करीब यहाँ पे और 50,000 क्वांटिटी उसको मिलेगा, है ना, यहाँ है। तो ये क्या कर देगा, ये लिमिट ऑर्डर पे लगा देगा ये दोनों। लिमिट ऑर्डर ये है ना, ये ब्रोकर ऐप में मैं दिखा दूंगा जब मैं आपको डेमो डेमो ट्रेडिंग दिखाऊंगा ना, कि ट्रेडिंग हम लोग बाई सेल कैसे करते हैं, तो वहाँ डेमो ऐप में मैं आपको दिखा दूंगा, डेमो ट्रेडिंग पे, कि ये लिमिट ऑर्डर कैसे लगाया जाता है, मार्केट प्राइस क्या होता है, ठीक है। अभी आप यहाँ पे ऐसे समझ लो कि इसने 2 लिमिट ऑर्डर लगा देगा, एक लिमिट ऑर्डर लगाएगा 50,000 क्वांटिटी 100 रुपीज़ पे, और दूसरा 50,000 क्वांटिटी 120 रुपीज़ पे, ऐसे लिमिट ऑर्डर लगा देगा, ठीक है। तो ये, तो जैसे ये लोग लिमिट ऑर्डर लगाए और मार्केट जैसे ही 100 रुपीज़ वाले लेवल पे आया, मार्केट जैसे ही ये कैंडल 100 रुपीज़ पाया, तो इनका 50,000 जो क्वांटिटी वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगले पल में जब दूसरा कैंडल बनाया 120 वाले रुपीज़ प्राइस में आया, तो और 50,000 क्वांटिटी यहाँ पे इनका बाय हो जाएगा। तो देखो इतना बड़ा वॉल्यूम मार्केट में आ गया, तो मार्केट देगा रैली, ऐसे बड़े बड़े कैंडल बना के मार्केट ऊपर जाएगा। तो ये करता है बिग मनी स्मार्ट मनी वाले, ऐसे होता है इनका, ठीक है। तो इस तरह से मार्केट ऊपर जाता है। ये चीज़ें मैं ऑर्डर ब्लॉक ऑर्डर फ्लो में बताने वाला था, मैं यहाँ पे ऐसे ही बेसिक समझा दिया, वहाँ पे फिर मैं अलग तरीके से थोड़ा बाकी चीज़ें मैं वहाँ समझा दूंगा ऑर्डर ब्लॉक वगैरह पे, ठीक है। तो ये है, तो ये समझ लो।
तो यही है, इसी तरह से लोग बाई करते हैं। और सेलिंग का टाइम पे भी वही है, अगर नीचे की तरफ सेलिंग लेना है तो एक साथ 1 लाख क्वांटिटी लेना है, तो एक प्राइस लेवल पे तो उतना क्वांटिटी अवेलेबल नहीं होगा, तो वही लिमिट ऑर्डर पे लगा देगा ये लोग, है ना। यहाँ पे और एक चीज़ समझाने लायक ये है, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, कि हमने बताया था कि मार्केट सिर्फ ऐसे एकदम स्ट्रेट नहीं जाता। अगर ये मान लो यहाँ पे 100 रुपीज़ है और यहाँ पे 120 रुपीज़ चल रहा है मार्केट, यहाँ पे 140 रुपीज़ चल रहा है, और यहाँ पे मार्केट चल रहा है अभी कितना, सब तरीके, यहाँ पे चल रहा है मान लो 160 रुपीज़। साला काम ही नहीं करता यार। ठीक है, तो इनको 1 लाख क्वांटिटी लेना है। अब मार्केट तो ऐसे डायरेक्ट नहीं जाएगा, मार्केट जाएगा कैसे, ऐसे थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ, मार्केट ऐसे गया, फिर नीचे आया, फिर 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 ऐसे गया। ठीक है, अब नहीं यार, मैं और नीचे इसको अच्छे से ड्रॉ करके समझाता हूँ, वरना कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। जो मुझे समझाना है वो चीज़ें मैं आपको अच्छे से समझा देते हैं यहाँ पे। थोड़ा टाइम लगे, लेकिन मैं इसको अच्छे से समझाऊंगा। ये मुझे समझाना है ना, वरना छूट जाएगा ये चीज़ें, बेसिक चीज़ें जो मैंने सीखा है ना, वो चीज़ आपको डीप नॉलेज में दे दूंगा। अब मान लो यहाँ पे 100 रुपीज़ है, यहाँ पे 120, यहाँ पे 140, यहाँ पे 160 और यहाँ पे 180। ठीक है, अब मार्केट यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से ऊपर गया इतना, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऐसे ऐसे मार्केट गया। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट का प्राइस कितना, 100 रुपये, यहाँ पे प्राइस कितना, 120, और यहाँ पे मार्केट का प्राइस कितना है, कितना होगा, यहाँ करीब 130 रुपीज़ होगा ना भाई, 120, 130, 140। यहाँ पे भी, यहाँ इस पॉइंट पे भी ऐसा ही होगा। तो मैंने क्या कहा था, बाय लो, आप सस्ते में बाय करो, और जब सेल करोगे तो हाई प्राइस में सेल करोगे। मतलब इस पॉइंट पे अगर आप बाई कर रहे हो, तो आपको सेल कहाँ करना है, यहाँ कहीं ऊपर जाकर सेल करना है, तभी तो आपको प्रॉफिट मिलेगा ना। आप नीचे जाकर सेल करोगे तो आपको लॉस होगा। तो ऐसे, तो आपने मान लो यहाँ पे बाई किया है, मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे बायर्स बैठे हैं, आपने यहाँ पे कुछ बायर्स ने यहाँ पे बाई किया, तो मार्केट ऊपर रैली चला गया। चलते मार्केट में फिर कोई घुसता नहीं है ज़्यादा लोग, तो मार्केट यहाँ गया, वहाँ पे जाके फिर रिट्रेसमेंट ले रहा है, तो यहाँ पे फिर बाई नहीं करेगा लोग, यहाँ पे वेट करेगा मार्केट थोड़ा नीचे आए, है ना। लोगों ने तो देखो यहाँ 100 रुपये, इसमें कुछ लोगों ने 100 रुपये में ख़रीदा, कुछ बायर्स होंगे यहाँ पे कितने 110 रुपीज़ में लिया होगा, बट उसके बाद क्या, मार्केट बहुत ऊपर चला गया रैली, है ना, 120, 130 तक चला गया, तो बायर्स यहाँ पे बाई नहीं करेगा, क्योंकि ज़्यादा ऊपर बाई करेगा तो प्रॉफिट कम होगा, है ना। हम सस्ते में खरीद के, जितना सस्ते में हो सकता है हम सस्ते में खरीद के हमें ज़्यादा प्रॉफिट लेना है। मतलब एक बिस्किट अगर जितना 5 रुपये में आप खरीदते 10 रुपये में बेचते हो, तो 5 रुपये प्रॉफिट होगा। सोचो वही बिस्किट अगर आप 2 रुपये में, 3 रुपये में खरीद के 10 रुपये में बेचते हो, तो आपको 7 रुपये, 8 रुपये का प्रॉफिट होगा। वही बिस्किट अगर आप 1 रुपये में खरीद के 10 रुपये में बेचते हो, आपको 9 रुपये का प्रॉफिट होगा, 9 रुपीज़ का। चीज़ तो वही है, वही बिस्किट है, लेकिन प्रॉफिट अलग अलग है। क्यों? क्योंकि आपने जितना सस्ते में अगर आप खरीद पाओगे, जितना बार्गेन कर पाओगे, उतना आपके लिए प्रॉफिट होगा। तो ये समझ लो एग्जाम्पल। तो सेलिंग के केस में भी वही है, मैं बाइंग के केस में समझा देता हूँ, ऑपोजिट आप उधर समझ लेना ऐसे।
तो यहाँ पे मान लो 100 रुपये में आपने खरीदा, बाई किया, तभी तो जाके आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अब तो मार्केट ऊपर ही जा रहा है, तो कुछ लोग यहाँ पे 110 में बाई किया। तो देखो, अगर जब प्रॉफिट बुकिंग होगा ना, जो लोग 100 रुपये में यहाँ पे बाई किया उनको ज़्यादा प्रॉफिट होगा इन 110 वाले से, क्योंकि ये लोग 10 रुपये और महंगे में खरीदा। आपने एक चीज़ 1 रुपये में खरीदा, ये लोग जो बायर है यहाँ पे 2 रुपये में खरीदा, तो इनको 1 रुपये महंगा पड़ गया। क्यों? क्योंकि मार्केट थोड़ा ऊपर चला गया। आप चालाक थे तो आप यहीं पे बाई कर लिए। जब सस्ता था, सबसे लोएस्ट सस्ता था, 1 रुपये था, आपने तभी ले लिया, क्योंकि आप चालाक थे। ये लोग थोड़ा लेट आए और थोड़ा सा 1-2 रुपये का लॉस हो गया, सोचा चलो जितने भी प्रॉफिट मिले मिले, थोड़ा कम ही सही, लेकिन मिलेगा तो सही। लेकिन यहाँ पे रैली देकर मार्केट इतना ऊपर आ चुका है, अब यहाँ तो कोई खरीदेगा नहीं, क्योंकि मार्केट 130 तक आ गया। अब वेट करेगा बायर्स, अब वेट करेंगे शायद बिस्किट का प्राइस थोड़ा घटे। ऐसा मान लो कि मार्केट बिस्किट 1 रुपये से लेकर सीधा 6 रुपये पे आ गया। अब अगर 10 रुपये में बेचोगे सिर्फ 4 ही रुपये प्रॉफिट होगा और वहाँ पे आपने तो 1 रुपये और ये बंदे ने 2-3 रुपये में खरीदा। अब बाकी जो खरीदने वाले लोग सोच रहे होंगे बिस्किट का प्राइस थोड़ा कम जाए, एटलीस्ट 3 रुपये 4 रुपये पे आ जाए, एक रुपये 2 रुपये ना सही, लेकिन 3-4 रुपये पे आ जाए तो मैं खरीदूंगा। तो मुझे अपना एम्प्लॉय का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा वगैरह, और मेरे पैकेजिंग का खर्चा, मतलब वो उसको स्टोर वगैरह करने का, बिस्किट को अच्छे मतलब स्टोर वगैरह केयरिंग खर्चा वगैरह जोड़ के मुझे कुछ तो प्रॉफिट हो, वरना तो सारा ट्रांसपोर्ट और एम्प्लॉय के खर्चे में चला जाएगा। कुछ काम वाला भी रखेगा ना वो, ऐसा मान लो एग्जांपल कोई भी चीज़, मैं तो बिस्किट ले रहा हूँ छोटा सा एक, ऐसा मत समझना वहाँ पे तो क्या है ट्रांसपोर्ट होगा, नहीं। एक बड़ा चीज़ आप लेके देख लो, कोई बड़ा एग्जांपल, वहाँ पे तो बहुत कॉस्ट होता है ना। मैं जैसे सबको एग्जांपल समझा रहा हूँ तो तो ये सोच रहे होंगे कुछ बायर्स के मार्केट थोड़ा नीचे आया ना, तो क्या हुआ मार्केट, अब मैंने कहा था क्या मार्केट ऊपर जाके नीचे आता है, फिर ऊपर जाके नीचे आता है, फिर ऊपर जाके नीचे आता है, मार्केट एकदम से ऊपर नहीं जाता। इसीलिए हमें पता है कि मार्केट थोड़ा नीचे तो आएगा रिट्रेस देके। तो मार्केट आया नीचे, नीचे आके कहाँ आया, 120 में आया। 120 में आया तो यहाँ पे फिर बायर ने एंट्री करना स्टार्ट किया, यहाँ पे फिर यहाँ पे, फिर मार्केट रैली देके ऊपर चला गया। अब इतना ऊपर तो कोई खरीदेगा नहीं, फिर यहाँ प्राइस कितना चल रहा होगा, 150, बहुत ऊपर आ चुका है। तो फिर कुछ बायर्स और वेट करेंगे, लेकिन ऊपर बायर्स कम होता जाएगा, क्योंकि बायर्स का जो रुचि है वो कम होगा, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी बहुत मूव कर चुका है, प्राइस ऑलरेडी बढ़ चुका है ना। इसीलिए धीरे धीरे बायर्स ऊपर कम होता जाएगा। बायर सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, इस एरिया में सबसे ज़्यादा बायर्स होगा, क्योंकि इस एरिया में प्राइस थोड़ा सस्ता है। तो फिर ये थोड़ा नीचा है तो यहाँ पे और बाकी जो बायर्स कुछ और बचे होंगे जो लोग इंटरेस्टेड है ये चीज़ लेने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि मार्केट में इसका बिकने वाला है, क्योंकि मार्केट में इसका सेलिंग बहुत अच्छा है। इसीलिए यहाँ पे थोड़ा और सस्ता, थोड़ा महंगा मिला इनको, 140, यहाँ पे चला गया 150, लेकिन फिर भी यहाँ से यहाँ 10 रुपये कम में इनको खरीदने को मिला, फिर मार्केट मूव देके ऊपर गया। तो ऐसे, तो जो स्मार्ट मनी वाले हैं, बिग मनी वाले हैं, ये इतने महंगे में कभी नहीं खरीदते। ये चाहता है कि मार्केट मुझे सस्ते में मिले, सस्ते में मैं बाय करूं, चीप प्राइस में, है ना। इसीलिए ये क्या करते हैं, इसीलिए ये क्या करते हैं मैं समझाता हूँ। यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था, यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था। ठीक है, ये चीज़ ऐसे ही समझाया जा सकता है डिटेल में, वरना और कोई तरीके से इसको समझाया ही नहीं जा सकता। देखो, मैं इतना मेहनत इसलिए कर रहा हूँ, जो न्यू बिगिनर ट्रेडर है एटलीस्ट उनको इतना नॉलेज मिले और डिटेल नॉलेज मिले एक ही जगह से। क्योंकि जब मैं सीख रहा था तो मुझे नहीं मिल रहा था इतना डिटेल में एक जगह पे सारी चीज़ें, है ना। कई जगह से यहाँ कुछ पढ़ लिया, वहाँ कुछ पढ़ लिया, किताबों में कुछ पढ़ लिया, कहीं पेड कोर्स ले लिए, कहीं वो कर लिया, कहीं दिन दिन महीने के महीने में चार्ट पर, लाइव चार्ट पर बैठा रहा, कुछ समझ में नहीं आता। तो ये चीज़ें, कंटेंट तो बहुत सारा है, लेकिन कुछ चीज़ें से सबके दिमाग में पल्ले नहीं पड़ता, जैसे मुझे नहीं पड़ रहे थे। फिर मैंने ये सब चीज़ें समझा धीरे धीरे करके, है ना। तो मुझे लगता है मुझे जितना चीज़ आता है डिटेल में, मुझे जितने सिंपल वे में आपको समझा सकता हूँ वो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने का। इसलिए मैं इस तरह से ड्रॉ करके आपको डिटेल में ये चीज़ें समझा रहा हूँ कि ऐसा होता है ना। और जिनको ये चीज़ मतलब मेरा जो वीडियोस वगैरह पसंद नहीं आए तो उसके लिए सॉरी, माफ़ करना भाई। आप ठीक है, जो भी है क्या कर सकते हैं, वो अलग अलग लोगों का अलग अलग चॉइस है। बाकी जिनको पसंद है वो लाइक सब्सक्राइब तो करे यार एटलीस्ट, है ना। और जिनको अच्छे लगे कमेंट भी करना, कोई रिक्वायरमेंट हो तो कमेंट में बोल देना, तो मैं कोशिश करूँगा को आपको फुलफिल करने का, है ना। तभी मुझे पता चलेगा कि वीडियोस एक्चुअली लोग पसंद कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ना। तभी तो मुझे इंस्पायरेशन मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, वरना पता ही नहीं चलेगा मैं बनाता जा रहा हूँ कुछ हो भी रहा है या नहीं यार, है ना। लोगों का कोई रिस्पॉन्स भी नहीं आ रहा है।
जो बिगिनर ट्रेडर से खास करके वो कमेंट वगैरह करना मुझे अच्छा लगेगा। मैं उनका जो दौर है, मतलब जो स्टार्टिंग पीरियड है, वो देखना चाहता हूँ कि वो लोग कैसे कैसे सीख रहे हैं, क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं ना, क्योंकि उनके मन में कई सारे क्वेश्चन होते हैं जो मैंने भी फेस किया है ना, वो चीज़ें। मैं इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ। मेरा मोटिव ये नहीं है कि मैं, मुझे ऐसा लगता है कि इनको नॉलेज देना चाहिए यार। नॉलेज एक के दिमाग में क्यों रखूँ। और ट्रेडिंग लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही है, जो असली चीज़ है ना वो कोई नहीं बांटता, कोई नहीं बांटना चाहता, क्योंकि पैसे का खेल है ना। आप डायरेक्ट मार्केट में घुस के प्रॉफिट लेके मार्केट से आप प्रॉफिट करोगे, पैसे का खेल। इसलिए फ्री में कोई चीज़ आपको क्यों देगा, पैसे कमाने का रास्ता आपको क्यों देगा, आपको बेसिक चीज़ बता देगा। मतलब आपको बोलेगा कि ये रास्ता वहाँ जाता है, लेकिन वो रास्ते में आपको क्या सफ़र करेगा, कैसे जाना है, वो चीज़ आपको नहीं बताएगा कोई भी। आपको बस वो रास्ता, वो मैप बता देगा कि हाँ ऐसे ऐसे होता है। लेकिन रास्ते में सांप आएंगे, कांटे आएंगे, बारिश आएंगे, छतरी लेना है, वहाँ भीगेगा भी, वहाँ पे उस रास्ते में आपको पहुँचने के लिए उस टारगेट पे कई दिन महीनों आपको भीगना पड़ेगा, लॉस होगा। वो चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा, है ना। फ्री में तो नहीं बताएगा। वो पेड कोर्स में शायद, हर पेड कोर्स भी अच्छा नहीं होता, कुछ पेड कोर्स तो वैसे ही होते हैं। तो बहुत कुछ लोग तो, काफ़ी लोग जगह पे पेड कोर्स खरीद के भी नुकसान में बैठे हैं, क्योंकि उनको कुछ समझ ही नहीं आया, वहाँ पे कुछ और ही पढ़ाएगा, यही चीज़ पढ़ाएगा, बेसिक चीज़ें ऐसे ही, है ना। किसी का क्रिटिसाइज तो मैं नहीं कर रहा हूँ, देखो पहली बात मैं ऐसे ही ये कहने जा रहा हूँ मैं, और मैं सेबी रजिस्टर्ड भी नहीं हूँ। तो मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ। बिगिनर ट्रेडर्स हैं, जो लोग सीखना चाहते हैं, जो लोग दिल से कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए ये मैं बना रहा हूँ। एटलीस्ट वो कहीं और भटकने की ज़रूरत ना पड़े, है ना। मेरे बहुत हेटर्स बनेंगे, आएंगे जाएंगे, ठीक है, बनने तो क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो, क्या कह रहा था, तो स्मार्ट मनी वाले यही करते हैं। इनको पता है कि रैली जो है, मार्केट एकदम से ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट ऊपर इतना जाएगा फिर नीचे भी आएगा, तो इसीलिए मार्केट प्राइस पे खरीदते हैं। मान लो यहाँ पे मार्केट, मतलब मान लो ऐसे गया, ऊपर गया, फिर नीचे आया यहाँ, तो ये कहाँ कहाँ खरीदेगा, कहाँ कहाँ ये ऑर्डर लगा। एक तो यहाँ पे बाइंग ऑर्डर लगाएगा 100 रुपीज़ में, 50,000 क्वांटिटी मैंने बताया था ना, जो बिग माने वाले 50,000 क्वांटिटी। और दूसरा ये बाइंग ऑर्डर कहाँ लगाएगा, 120 रुपये में यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे उनको थोड़ा सस्ता मिलेगा ना। ये यहाँ तो खरीदेगा नहीं, यहाँ तो 130 रुपये में गया होगा, तो ये क्या करेगा, 120 रुपये में दूसरा जो रिमेनिंग क्वांटिटी वो लगा देगा, 50,000 और रेस्ट क्वांटिटी। तो इनका 1 लाख क्वांटिटी फुलफिल हो गए, 1 लाख क्वांटिटी फुलफिल होगा यहाँ तक आके 120 रुपये में। फिर ये ऊपर जो भी रैली जाएगा वो प्रॉफिट उठाएगा, सम पॉइंट ऑफ टाइम वो मार्केट से एग्जिट करके प्रॉफिट बुक करके अपना चला जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब स्मार्ट मनी वाले करेंगे क्या, यहाँ पे तो और 50,000 क्वांटिटी कैसे क्रिएट होगा, ये कैसे क्रिएट होगा। यहाँ पे मान लो 50,000 क्वांटिटी पहले से पड़ा हुआ था, इनको मिल गया इजी वे में, लेकिन ये श्योरिटी नहीं है कि इस पॉइंट पे आके इनको 50,000 क्वांटिटी मिलेगा। ये तभी मिलेगा जब मार्केट से रिटेल ट्रेडर को भगाएगा, यानी स्टॉप लॉस हंट करेगा, तब जाके ये क्वांटिटी बचेगा। मतलब मार्केट में 100 बिस्किट है, मुझे मुझे 100 बिस्किट खरीदना है, ये 100 बिस्किट मुझे मिलेगा कैसे, ये तभी मिलेगा जब जिनके पास 100 बिस्किट पड़ा होगा उनसे वो बिस्किट बेचवाए, बेवकूफ़ बना के उनसे मैं बेचवा दूँ, है ना, बिकवा दूँ मार्केट में, तब जाके मैं उसको खरीदूंगा, है ना। तो ये इसी को ही कहते हैं मैनिपुलेशन। मार्केट में मैनिपुलेट किया जाता है। रिटेल ट्रेडर के पास ये सब क्वांटिटी है ना, किसके पास होगा, रिटेल ट्रेडर इंडिविजुअल उनके पास, क्योंकि वो लोग बाई करके बैठा हुआ, तो वो लोग सेल करेगा तभी तो बिग मनी स्मार्ट मनी को खरीदने के लिए मिलेगा। तो ये क्या करेंगे, ये मार्केट को ऐसा दिखाएंगे कि अभी तो मार्केट नीचे जा रहा है, लॉस में हो रहा है, बेच दो बेच दो बेच दो। मान लो आपने यहाँ पे रिटेल ट्रेडर के पास 50,000 क्वांटिटी यहाँ पे खरीद लिया, और 50,000 क्वांटिटी बिग मनी ने यहाँ पे खरीद ली है 100 रुपीज़ पे, ठीक है। और यह है रिटेल ट्रेडर के पास है 50,000 क्वांटिटी। ऐसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ये 50,000 क्वांटिटी चाहिए बिग मनी को, तो बिग मनी क्या करेगा, जैसे मार्केट यहाँ आएगा, इतना तक आ गया 130 में, तो यहाँ पे रिटेल ट्रेडर बेचेगा नहीं। क्यों, क्योंकि इसको प्रॉफिट दिख रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, साहब से बेवकूफ़ तो गधा तो है नहीं, ये बेच देगा इसको, है ना। लेकिन यहाँ रिटेल मनी वाले क्या करेंगे, सॉरी एसएमसी स्मार्ट मनी वाले क्या करेगा, यहाँ पे ये जो लेवल है, यहाँ पे आके ना ये क्या मैनिपुलेशन करेगा, यहाँ पे बड़ा रेड कैंडल, बड़े बड़े रेड कैंडल बना के नीचे लाएगा मार्केट को, ऐसा दिखाएगा कि हाँ अभी तो मार्केट नीचे जाने वाला है, ट्रेंड बदल गया भाई, बेच दो बेच दो बेच दो बेच दो बेच दो। तो क्या करेंगे ये रिटेल ट्रेडर, ये तो बेवकूफ़ है ना, ये बेच देंगे यहाँ पे बड़े बड़े के क्वांटिटी। तो यहाँ तक आते आते ये 50,000 क्वांटिटी
सेल कर चुका हुआ रिटेल ट्रेडर। तो यहाँ पे 50,000 क्वांटिटी यहाँ पे फ्री हो गया। तो जैसे ही ये 50,000 क्वांटिटी यहाँ पे फ्री हो गया, ये लोग देखो यहाँ पे एसएमसी वाले 120 रुपीज़ में 50,000 क्वांटिटी क्या बोलते हैं इसको, लिमिट ऑर्डर पे लगा रखा है ना, लिमिट ऑर्डर पे यार, यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा रखा होगा। तो जैसे ही ये 120 रुपये पे आ गया, मार्केट यहाँ तक आ गया, तो ये 50,000 क्वांटिटी इनको मिल गया। यहाँ फ्री था 50,000 क्वांटिटी, क्योंकि सबने सेल कर दिया ना, तो अभी खरीदने के लिए मार्केट में अवेलेबल है ना। तो ये तुरंत यहाँ पे इनका क्वांटिटी फुलफिल हो गया, बाय कर लिया, और मार्केट रैली देके एकदम धड़ाम करके ऊपर गया, और ये लोग प्रॉफिट बुक कर लिए, है ना। तो मार्केट क्या क्या यहाँ पे ये खरीदा, और यहाँ पे मार्केट एसएमसी, जो एसएमसी वाले हैं, बिग मनी वाले हैं, वो यहाँ पे सेल करा दिया। यहाँ पे भी कुछ हजार, यहाँ पे कुछ नहीं, 100-200 करोड़ रुपए दे के यहाँ पे ये बड़े बड़े कैंडल बनवाए हैं मार्केट में। ऑपरेटर बोलते हैं उसको, ऑपरेटर, ऑपरेटर, इसी को ही ऑपरेटर कहा जाता है। बिग मनी वाले, एसएमसी वाले, स्मार्ट मनी वाले को ऑपरेटर कहा जाता है, ठीक है। ऑपरेटर ने क्या किया, यहाँ पे लाल लाल कैंडल दिखा के, मतलब यहाँ पे कुछ 150 करोड़ का मार्केट सेलिंग करा दिया। तो सेलिंग किया तो मार्केट नीचे आया। ये ऑपरेटर ने सेल किया यहाँ पे, मतलब इनको ये 120 रुपीज़ का मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर पे ये क्वांटिटी 50,000 क्वांटिटी खरीदने के लिए यहाँ पे ये लोग 50-100 करोड़ का सेलिंग कर दिया। अब जैसे सेलिंग किया, तो आपको पता है अगर आप सेलिंग करते हो तो मार्केट नीचे आता है, बाय करते हो तो मार्केट ऊपर जाता है। तो यहाँ पे 50 करोड़ का अगर सेल किया, तो अचानक मार्केट धड़ाम करके नीचे गिरा 3-4 कैंडल। तो वही उन लोग को 120 रुपये यहाँ तक लाना था, इस लेवल पे लाना था मार्केट को, ताकि ये क्वांटिटी मिल पाए। तो लाया और मिल गया, और फिर उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया। भाई इससे आसान वे में कोई नहीं समझा सकता। मैंने आपको समझाने की कोशिश की, क्योंकि लोगों का, बिगिनर ट्रेडर का कन्फ्यूजन यहाँ पे होगा। अगर कन्फ्यूजन कहाँ पे होगा, मेरा भी था। एसएमसी ट्रेडर मतलब बिग ट्रेडर ऑपरेटर अगर यहाँ पे 50,000 क्वांटिटी खरीदा, फिर लिमिट ऑर्डर पे यहाँ पे मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ पे खरीदा, तो मार्केट नीचे आया किसने, लाया किसने, तो ये ऑपरेटर ही लाता है। कुछ 50-100 करोड़ रुपए खर्च करके यहाँ पे मार्केट को और नीचे लाता है। मतलब मैं यहाँ पे मान लो 1,000 करोड़ खर्च कर चुका हूँ, अब और थोड़ा सा पैसा और खर्च कर दूंगा मैं मार्केट को नीचे लाने के लिए, ऑपरेटर वाले, है ना। तो ये चीज़ है। मतलब मैं एक बाइक खरीदा सेकंड हैंड, मैंने खरीदा 50,000 में, तो और 5,000 रुपये लगा दूंगा ना उस बाइक को मैं और बढ़िया सुंदर बनाने के लिए, उसको सजा दूंगा मैं, ताकि मुझे बढ़िया प्राइस मिले। वो सेकंड हैंड बाइक को बेचूंगा मार्केट में, तो मुझे एटलीस्ट 80,000 रुपये मिले। तो मैं और 5,000 रुपये खर्चने में क्या दिक्कत है अपने जेब से। तो यही चीज़ इन्होंने यहाँ पे किया, यहाँ पे और 50-100 करोड़ खर्च लिया इन्होंने मार्केट को नीचे लाने के लिए, ताकि इनको सस्ते में वो क्वांटिटी मिल पाए, ठीक है। इससे अच्छा और इससे इजी वे में कोई नहीं समझा सकता। मैंने समझाया है, क्योंकि मैंने ये चैलेंजेस फेस किया है, ये चीज़ें और दूसरी तरीके से समझाया नहीं जा सकता, ठीक है। तो मैंने एग्जाम्पल के साथ आपको बहुत ईजी वे में, ईजी लैंग्वेज में ये चीज़ समझाया है, ठीक है। तो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मोटिवेशन मिलेगा मुझे उससे, वरना तो फिर कोई मोटिवेशन ही नहीं रहेगा, ठीक है। मुझे यहाँ पे एक पॉइंट मुझे याद आ गया, मुझे क्या समझाना था। FIDI और म्यूचुअल फंड, हेज फंड वगैरह, ये हेज फंड ये सब कौन होता है, ये यहीं पे समझा देता हूँ मैं इसी वीडियो में, है ना। अलग वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है। देखो, ये मत समझना कि मैं अलग वीडियो बना के आपको बता रहा हूँ, नहीं। अलग वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लोग अलग अलग तरीके से सर्च करते हैं, इसीलिए एक वीडियो में हर चीज़ मैं घुसा दूंगा तो लोग उस तरीके से सर्च करके ढूंढ के नहीं आ पाएगा, टॉपिक नहीं मिल पाएगा ना, उनको पता नहीं चलेगा। इसीलिए अलग अलग वीडियो बनाने का पर्पज़, वरना एक ही वीडियो में सब चीज़ हम डाल सकते हैं। तो ये चीज़ है। तो जो DII है, इसमें कौन होता है, LIC हो गए, इंडिया में जो भी LIC लाइफ इंश्योरेंस हो गए, है ना, और भी हेल्थ इंश्योरेंस वाले हो गए, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सब कंपनियां होता है। इनके पास बहुत पैसा होता है, हज़ारों करोड़ में, 1,000 करोड़ में पैसा होता है। ये बड़े बड़े पोर्शन में बाई सेल करते हैं मार्केट में। रिटेल ट्रेडर्स तो आप जैसे, और इंडिविजुअल तो मैंने बता ही दिया। और यहाँ पे म्यूचुअल फंड वाले भी होते हैं, म्यूचुअल फंड, ये हेज फंड वाले हैं ना, हेज फंड यही है। बैंक वाले, म्यूचुअल फंड वाले, जो आपसे और मुझसे SIP लेते हैं ना, वो म्यूचुअल फंड वाले, वो है, वो सब पैसा होता है हेज फंड, ठीक है। ये होता है। अब जो म्यूचुअल फंड और ये पैसे कैसे कमाता है, मैं ये बताता हूँ आपको।
एक समझा देता हूँ, म्यूचुअल फंड या हेल्थ इंश्योरेंस बाय LIC एक ही है। एक मैं समझा दूंगा तो बाकी चीज़ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मान लो म्यूचुअल फंड, क्योंकि ये मार्केट में आजकल ट्रेंड में है तो मैं समझा देता हूँ पैसे कैसे कमाते हैं। म्यूचुअल फंड ये लेता है SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप जो बिगिनर ट्रेडर जिनको नहीं पता वो समझ लो, वो मंथली या वीकली लेते हैं। मंथली और वीकली आपसे और मुझसे 500 रुपीज़ से लेके 5,000 10,000 जो भी है, मतलब जितने भी आप देना चाहो, 1 लाख 2 लाख पर मंथ दे दो, ये मंथली आपसे कलेक्ट करता है। तो ऐसे बहुत लोग मार्केट में बहुत लोग पैसे आते हैं यहाँ पे इकट्ठा होते हैं हर महीने मंथली। कोई 500 रुपये, कोई 1,000 रुपये, कोई 2,000, कोई 5,000, कोई 10,000, है ना, ऐसे। तो ऐसे करके इनके पास कितना पैसा आता है, म्यूचुअल फंड के पास आता है। ये कंपनी है, अलग अलग म्यूचुअल फंड कंपनीज होता है, कंपनीज अलग अलग फर्म होते हैं, इसको फर्म बोलते हैं। म्यूचुअल फंड ये फर्म होता है, फर्म, ठीक है। ये फर्म तो धीरे, ये FARM होगा, फर्म है ना, फर्म, FARM फर्म। तो ऐसे कर करके पब्लिक के पास से पैसे लेके कितना इनके पास हजारों करोड़ हो जाता है, हजारों करोड़। और ये लोग रिटर्न में क्या देते हैं आपको, रिटर्न में आपको 15% का रिटर्न देता है ईयरली। ईयरली 15% का रिटर्न देते हैं, 15% का रिटर्न, ठीक है। अब ये कमाते कैसे हैं, ये कमाते हैं शेयर मार्केट से। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ये शेयर मार्केट में, ठीक है, इन्वेस्ट करके कमाते हैं। अब मान लो ये लोग मंथली इतना पैसा देते हैं इनको, अगर ये सब लोग एक साथ आके इनसे पैसे सारा मांग ले तो ये हो जाएगा दिवाला, यानी बैंकक्रफ्ट। ये दे पाएगा एक साथ इतना पैसा सबका, नहीं दे पाएगा, कभी नहीं, नेवर। लेकिन ऐसा होता नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस वगैरह में एक साथ हजारों लोग एक दिन में एक्सीडेंट थोड़ी होते हैं। लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस में हम लोग क्या करते हैं, पैसे देते हैं हर महीने, ताकि हम लोगों का जब ज़रूरत हो, एक्सीडेंट हो या हेल्थ ख़राब हो या कुछ ऑपरेशन करना, तो हमें इंश्योरेंस मिले। अगर मान लो 1 करोड़ लोगों ने इंश्योरेंस कर रखा है, 1 करोड़ लोग एक ही दिन में आके थोड़ी पैसे मांगेगा इनसे, ऐसा तो कभी नहीं होता ना। अगर ऐसा होगा तो ये लोग पैसे कहाँ से देगा भाई, खर्चा ही नहीं चलेगा। क्योंकि जो म्यूचुअल फंड है, LIC वाले हैं, इंश्योरेंस वाले, इनका क्या होता है, इनका एम्प्लॉय का खर्चा होता है, एम्प्लॉय का सैलरी होता है, इलेक्ट्रिक रेंट देना होता है, बिल्डिंग का कॉस्ट होता है, बिल्डिंग का रेंट देना होता है, इंटरनेट का खर्चा होता है, लाइसेंस फ़ी होता है, गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होता है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा होता है, खाने पीने का खर्चा होता है, बहुत खर्चा होता है इनका, है ना। तो ये सब खर्चा काट के इनको अपना प्रॉफिट भी तो निकालना है इन फर्म को। इन कंपनी फ्री में तो ये सर्विस कर नहीं रहा, इनको अपना खर्चा भी तो निकालना है, प्रॉफिट भी तो निकालना है। तो ये क्या करेंगे, ये पैसा ये लोग इन्वेस्ट करेंगे शेयर मार्केट में। अब शेयर मार्केट में लोग दिन में ही प्रॉफिट, शेयर मार्केट में लोग क्या एक्सपर्ट टीम रखते हैं, हेज फंड वाले, है ना, एक्सपर्ट टीम रखते हैं। वो लोग क्या करते हैं, उस पैसे को निवेश करके वहाँ से प्रॉफिट उठाते हैं। जो प्रॉफिट आपको रिटर्न में देगा उससे ज़्यादा प्रॉफिट ये लोग उठाते हैं। उससे आप लोगों का, उससे उनका एम्प्लॉय का खर्चा, इंटरनेट का खर्चा, बिल्डिंग का खर्चा, जो भी कॉस्ट होता है वो सब निकल जाता है। और फिर बाकी जो इंटरेस्ट बचता है वो हम लोगों को, आप लोगों को बाद में, जो भी उसका मैच्योर पीरियड होगा 15 साल 20 साल के बाद, वो रिटर्न करते हैं। तो ऐसे चलता है ये मार्केट। FIDI, DII जो डोमेस्टिक है इंडिया में, तो उनका ये सब। और जो FIA है, फॉरेन वाले आते हैं, वो भी ऐसे ही मान लो उनका भी कुछ होगा, कंपनियाँ में जैसा हम लोग का म्यूचुअल फंड होता है उनका भी कुछ होगा, जैसा हम लोग का हेल्थ इंश्योरेंस LIC वगैरह उनका भी कुछ होगा, ऐसे ही कंपनी है ना। वो लोग अपना इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। और जो इंडियन मार्केट में DIA है, वो लोग भी विदेश मार्केट में इन्वेस्ट करता होगा, फॉरेन मार्केट में, लंदन मार्केट में, न्यूयॉर्क सेशन में इन्वेस्ट करता होगा, है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो मैंने आपको सारा चीज़ ईजी वे में, बेसिक में समझा दिया है, ठीक है। ये है टोटल चीज़ें, टोटल कहानी। अब अगला वीडियो हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय, और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करो।